हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमी लेंस। और मैं हूं जानवी वर्मा। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी चीज़ें कवर कराई थी आपको, जैसे कि टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का बेसिकली हम लोग कर रहे थे। फिर क्या होता है कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है जजेस का, क्वालिफिकेशंस क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट की सीट कहाँ पर होती है, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर की थी। तो जिन्होंने नहीं देखा है तो वो जाकर हमारी SCG सेमेस्टर 2 के नाम से प्ले लिस्ट है एकेडमी लेंस में, तो उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आज हम लोग जो बात करेंगे वो क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट चैप्टर्स का ही कुछ पॉइंट्स को आज हम लोग कवर करेंगे। तो उसमें क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, यानी कि जो हमारी जुडिशरी थी, यानी कि जो न्यायालय, ठीक, वो एग्जीक्यूटिव से और लेजिस्लेटिव से कैसे इंडिपेंडेंस है, मतलब को कि ये है कि वो डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, यानी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अपने क्या काम कर रहे हैं, उनके क्या फंक्शंस है, उस पर वो डिपेंड नहीं करती है। जुडिशरी क्या है कि अपना अलग से काम करती है। ठीक है, उनको उस जुडिशरी को क्या है कि जो भी हमारे जो कोर्ट्स हैं, जो लॉ है, उसको क्या है कि लेजिस्लेटिव होते हैं, यानी कि लेजिस्लेटर जो भी फंक्शंस होते हैं उनसे, और जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनसे कोई लेना ही देना नहीं होता। तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे, ये चीज़ होती है। ठीक, तो उसी के रिगार्डिंग क्या है कि कुछ पॉइंट्स को देखेंगे जिनसे हमको ये पता चलेगा हाँ किस तरीके से जुडिशरी हमारी इन पे डिपेंड नहीं कर रही है, एकदम इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो वो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, यानी कि जजेस जो भी होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो वो कैसे अपॉइंट होते हैं, तो हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। फिर हाई कोर्ट जो होता है और सुप्रीम कोर्ट होते हैं, तो उनके जजेस से भी क्या होते हैं कि कंसल्ट करते हैं प्रेसिडेंट, और कैबिनेट यहाँ पर ज़रूर आ जाता है बच्चों। ठीक है, कैबिनेट से भी कंसल्ट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, उसके बाद जजेस को अपॉइंट करते हैं। तो बस थोड़ा सा डिपेंडेंस होता है कि मतलब सिर्फ कंसल्टेशन होती है, उसके बाद जो भी जज अपॉइंट हो गया फिर क्या काम कर रहा है उसको, फिर उसके बाद कोई भी लेना देना नहीं होता है। ठीक है, कैबिनेट से फिर उसके बाद तुम अपना काम करो, कैबिनेट हाँ हम अपना काम करेंगे, एक बार अपॉइंट हो गया जज, बस हो गया काम खत्म। तो ये चीज़ होती है, मतलब फिर थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट होता है सिर्फ अपॉइंटमेंट, वो भी बस कंसल्टेशन, मतलब होता है ना कंसल्टेशन होता है के लिए बस। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स आ रहे हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। फिर क्या, रिमूवल ऑफ जजेस। तो बच्चों क्या है कि यहाँ पर जो जजेस होते हैं हमारे, वो क्या है कि एज इट इज़, मतलब नॉर्मल प्रोसेस से आप रिमूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि ये नहीं, ऐसा नहीं, ये चीज़ होनी है तो फिर उसके बाद, तो इस तरीके से क्या है कि उनको रिमूव नहीं किया जा सकता है जजेस को। ठीक है ना, तो उसके लिए स्पेशल प्रोसेस लगता है, हमारे प्रेसिडेंट एक ऑर्डर को पास करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ही क्या है कि जजेस को रिमूव किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उनके ऑफिस से। ठीक है, कब करा जाता है, किस कंडीशन में, तो दैट इज प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ठीक है, ये होना चाहिए। प्रूव्ड वर्ड आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि मतलब प्रोसीडिंग चल रही है तभी उनको हटा दो पोजीशन से, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना, कि मतलब पोजीशन पे हटा नहीं सकते हैं कि आप पहले क्या, पूरा इम्पीचमेंट का प्रोसेस जब तक वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है, ट्रिब्यूनल से जो ट्रिब्यूनल्स वगैरह बनाई जाती हैं, तो क्या जब तक कि क्या है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगी, कंफर्म नहीं करेंगी पूरा, ठीक है, पूरा कहते हैं एनालाइज नहीं करेंगी, ठीक है, पास नहीं किया जाएगा, तब तक उनको नहीं रिमूव कर सकते। प्रोसीडिंग चलाते रहो, तब तक वो जजेस की पोजीशन होल्ड करके रख सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। ठीक, फिर अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यानी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस का होता है कि 65 ईयर तक आपकी एज होनी चाहिए, तब तक आप क्या है, जब तक आप 65 ईयर के ना हो जाए तब तक आप क्या करते हैं, अपनी सीट को होल्ड करके रख सकते हैं। आराम से आपका टेन्योर होता है, आप इतने दिन नौकरी करिए जब तक कि आप 65 ईयर के नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, 65 ईयर तक ही होल्ड करके। अब क्या है कि जजेस कब हट सकते हैं, जब क्या होगी, पार्लियामेंट में इनका रिमूवल प्रोसेस चल रहा हो, यानी इम्पीचमेंट चल रहा हो, तभी इनको हटाया जा सकता है। बाकी उसके बाद जब तक इनकी एज नहीं हो जाती 65, तब तक ये खुद से नहीं हट सकते हैं। ठीक है, तब तक ये होल्ड करके रखेंगे ही अपनी पोजीशन को। ठीक, फिर उसके बाद क्या आता है, फ्रीडम ऑफ अनाउंस डिसीजंस। ठीक है, तो यानी कि क्या, जो भी कोर्ट है, सपोज कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, अब उसमें किसी भी टाइप का डिसीजन ले रहे हो, कोई भी लॉ ले रहे हो, किसी को भी पनिश कर रहे हो वो, ठीक है, कि पनिशमेंट दे रहे हो, फिर उनका मन नहीं कि इनका पनिशमेंट भी रिड्यूस कर दो, ये पर्सन ठीक था, हाई कोर्ट ने गलत डिसीजन दिया, वॉट एवर द रीजंस। ठीक है, इस पर क्या लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कुछ भी बोलने नहीं आएंगे। वो नहीं कहेंगे कि सपोज अब लेजिस्लेटर में कोई मिनिस्टर है, अब उसको कोई रिश्तेदारी, सपोज उन्हीं की फूफाई पे केस चल रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट ने तो भाई डिसीजन दे दिया कि तुमको इतनी पनिशमेंट दी गई, इतने साल की सजा है या इतना फाइन पे करना पड़ेगा। अब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट फिर वो जो लेजिस्लेटिव मिनिस्टर बैठे उनकी थोड़ी ना सुनेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई ना। फिर वो कितना भी चिल्ला ले कि भाई मेरे फूफा हैं, नहीं आप इनको इतनी सज़ा ना दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं सुनेंगे भाई।
फूफा तुम्हारे घर में होंगे, यहाँ पे तो एज अ क्रिमिनल ही हैं। हाँ, तो इस तरीके से होता है। तो उनकी प्रोसीडिंग्स वगैरह पे कोई दखल नहीं दे सकता है, जो वो डिसीजन चाहेंगे वही बाइंडिंग होगा, ठीक है, उनका डिसीजन फाइनल होता है जजेस का। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को, कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या है, पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो बच्चों यहाँ पर क्या आता है, पनिशमेंट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बेसिकली इसका मतलब है जैसे कि सपोज आप लोगों ने मूवी वगैरह देखी होगी, जैसे कि जॉली एलएलबी 2 वगैरह आप लोगों ने देखी होगी, तो वहाँ पर क्या है कि जजेस चिल्लाते जा रहे हैं ऑर्डर ऑर्डर, और वो दोनों क्या है कि आपस में अक्षय कुमार और वो जो दूसरे वाले होते हैं एडवोकेट, वो क्या आपस में लड़े ही जा रहे होते हैं, हाँ, जज की सुनी नहीं रहे होते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि इससे वो तो मूवी है, तो वहाँ पे तो कोई पनिशमेंट नहीं दी जा रही। लेकिन क्या रियल में ऐसा क्या होता है कि जब वकील हो गए या कोई सपोज प्रोसीडिंग चल रही है, किसी भी केस की सुनवाई चल रही है, अब कोई बाहर से बंदा चला है कि नहीं ये रोक दो, ये करो, तो भाई दखल दे रहे हो तुम, ठीक है, यानी कि तुम जज को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तो या कोर्ट की प्रोसीडिंग को रोक रहे हो। तो उस टाइम पे क्या होगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के थ्रू क्या कर देंगे जजेस, उनको पनिशमेंट देंगे, ठीक है, पनिश कर सकते हैं। ये इनके पास क्या होता है, कोर्ट्स के पास राइट होता है, किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है, कि आप जजेस को किसी भी तरीके से डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। जो भी प्रोसीडिंग चल रही है उसमें आप जाके इंटरप्शन नहीं क्रिएट कर सकते हैं। ये चीज़ें हो गई, ठीक है। उनकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि नहीं आप ज़्यादा पावरफुल नहीं, मैं पावरफुल हूँ, मैं आके प्रोसीडिंग्स को रोक दे रहा हूँ, तो ये चीज़ नहीं होती है, ठीक है। अगर इस तरीके से करेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस उनको पनिशमेंट दे सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। और बच्चों एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेती है तो उसको क्या है कि प्रेस वगैरह, जो भी हमारी मीडिया है, जो भी गवर्नमेंट है, उसको डिस्करेज नहीं करती है, ठीक है ना। जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ वो अच्छा डिसीजन होगा, वहाँ एक्सपीरियंसफुल जजेस बैठे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लिया गया होगा, ठीक। तो उस केस में भी वो लोग डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं, डिसीजन के अगेंस्ट में नहीं बोलते हैं, ठीक। फिर उसके बाद क्या है कि वर्क प्रोसीजर। अब वर्क प्रोसीजर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट है पूरा, अब उसमें क्या काम चल रहा है, कौन सा हमको पहले केस सुनना है, इसको थोड़ा सा होल्ड करके रखना है इस केस को, नहीं इसको पहले हमें सुनना है, तो ये सारे काम होते हैं कि उनका वर्क प्रोसीजर होता है, ठीक। किन के सर्वेंट्स को मतलब अपॉइंट करना है, कौन कौन से कितने एम्प्लॉयज रखने हैं, क्या चीज़ें रखनी है, किस तरीके से उनसे काम करवाना है, इस पर क्या है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव वाले जो पर्सन्स होते हैं वो कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये पूरी की पूरी फ्रीडम होती है, किसके पास फ्रीडम होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास, कि वो डिसाइड करेगी उसको कैसा डिसीजन लेना है, किस तरीके से काम करवाना है, किस तरीके से काम करना है, कैसे केसेस को सुनना है, कैसे केसेस को नहीं सुनना है, कब सुनना है, ठीक। तो ये सारा जो वर्क प्रोसीजर होता है, क्या टाइमिंग में सुनना है, तो ये सारा कौन डिसाइड करता है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक। वो फ्री होता है, ठीक है। उस पर कोई आके लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव वाला नहीं चिल्ला सकता, नहीं सर आप ये वाला केस पहले सुन लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा नहीं होता। उनका जो मन होगा वो अपने अकॉर्डिंग ही सुनेंगे वो केस को, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग ही पूरा अपना सिस्टम को चलाएंगे। सपोज ऐसे मान लीजिए ना किसी की कंपनी है, तो उसका जो मन होगा उस एम्प्लॉय को वो रखेगा, उसका मन नहीं होगा तो उसको हटा देगा, उससे कहेगा कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। तो इस तरीके से ये चीज़ें क्लियर हो गई ना। उसी तरीके से हमारा सुप्रीम कोर्ट भी है, वो किसी की नहीं सुनता, ठीक है ना, ठीक। उसको जो भाई अपने सही लग रहा है अपने कोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो वही काम करेंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई। कोई डाउट्स हो तो आप लोग पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में। फिर उसके बाद क्या आता है, सिक्योरिटी ऑफ सैलरी एंड सर्विस कंडीशंस। अब बच्चों क्या होता है, 65 ईयर तक तो उन्होंने क्या करा कि अपने ऑफिस को होल्ड करके रखा, इतने ईयर तक मतलब कर सकते, मतलब उनकी एज हो जानी चाहिए 65 ईयर्स, है ना, ये चीज़ क्लियर रखना। हाँ, उनकी एज, ये नहीं कि 65 ईयर तक आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन के रह सकते, ये नहीं। पर्सन की एज 65 जब तक ना हो जाए तब तक वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन के रह सकता है, उसके बाद वो रिटायर हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को। फिर क्या है, सिक्योरिटी ऑफ सैलरीज, मतलब इसका क्या है कि जो भी रिटायरमेंट के बाद क्या है कि 50% के अराउंड मतलब अप्रॉक्सीमेटली सैलरी उनको मिली जाती है, मतलब हैंडफुल काफ़ी अच्छी सा, मतलब उनको क्या है कि पेंशन दी जाती है, ठीक। फिर उसके बाद कई सारे अलाउंसेस वगैरह होगा। एक बार आपने क्या है कि जजेस बन गए सपोज, ठीक है, रिटायरमेंट के बाद तो बहुत सारी चीज़ें करी जाती हैं, शायद मतलब पेंशन दी जाएगी और भी कई सारी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करी जाती हैं। लेकिन जब एक क्या है कि टेन्योर उनका चल रहा हो, ठीक है, अभी मतलब 65 ना हुए, अभी वो जज बने हों, ठीक, करंट में जज हो, तब क्या है कि उनको बहुत सारी मतलब सैलरीज दी जाती हैं, अलाउंसेस वगैरह दी जाती है, फंड्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं उनको, HRA DATA ये सब। तो इसमें क्या है कि एक बार आपने ज्वाइन कर लिया जज की पोजीशन, उसके बाद आपके पास क्या है कि डिसएडवांटेज नहीं रहेगा आपकी सैलरी का, मतलब आपकी सैलरी बढ़नी है, कम नहीं होनी, या जितनी है उतनी ही रहनी है, ठीक है ना, मतलब कम नहीं करी जा सकती है। एक बार जज बन गए तो आपको फ़ायदे ही हैं, नुकसान नहीं है, बहुत ही रेयरली केस होगा कि नुकसान होगा,
ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। और ये इनकी सैलरीज है बच्चों वो कहाँ से मिलती है, तो दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से क्या है कि जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को सैलरी प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है, ये पार्लियामेंट डिसाइड नहीं करती है। ठीक है, पार्लियामेंट टाइम टू टाइम कर सकती है कि मतलब कितनी सैलरी किसकी इंक्रीज करनी, ये चीज़ है, लेकिन वो थोड़ी ना देगी। तो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनको भी जनरली उसी से मिलती है सैलरी। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बेसिकली क्या होता है, जो भी रेवेन्यू आता है, ठीक है, गवर्नमेंट अकाउंट में, ठीक है, तो वो होता है हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसी को बोलते हैं। जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है एक अकाउंट में, ठीक, कहाँ से कलेक्ट होता है, जो इनकम टैक्स से होता है, एक्सरसाइज हो गई, कस्टम्स हो गई, तो इन सब से जो भी टैक्स आता है वो एक जगह के अकाउंट बनाया जाता है, रेवेन्यू अकाउंट, उसी को हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट का भी होता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो मतलब डिसएडवांटेज में कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा। आप कोई जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब सपोज आप प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर के तो बहुत सारे नुकसान हो कहेंगे, भाई तुम सही से काम नहीं कर रहे हो, तुम्हारी सैलरी हम कम कर दे रहे हैं या तुमको निकाल ही दे रहे हैं, तो ये चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप एक सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, उसके बाद क्या आपकी सैलरी कम नहीं की जा सकती। सिर्फ एक केस होगा जब फाइनेंशियल इमरजेंसी चल रही होगी हमारे कंट्री में, तब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो सैलरी है वो कम की जाएगी, अदरवाइज उनकी सैलरी कभी भी कम नहीं होगी। ठीक है, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी चल रही होगी बस, अदरवाइज उनकी सैलरी कम नहीं होगी, जितनी है उतनी रहेगी या बढ़ती रहेगी। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर उसके बाद हमारा क्या था, नो डिस्कशन इन द लेजिस्लेचर कंडक्ट ऑफ कोर्ट्स, यानी कि कोर्ट कैसा डिसीजन दे रहा है, सही दे रहा है, गलत दे रहा है, कि क्या किस तरीके से काम कर रहा है, इस पर लेजिस्लेटर वाला बंदा कोई कुछ नहीं कह सकता। उनको जैसे अपनी प्रोसीडिंग चलानी है वो वैसे चलाएंगे, अपने प्रोसेस को करेंगे, ठीक है, अपना डिसीजन देंगे, तो ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, इसमें लेजिस्लेटर में जो मिनिस्टर्स वगैरह बैठे हैं वो जाके कुछ नहीं बोल सकते, लोकसभा के मेंबर्स वगैरह जाके बाद में नहीं बोल सकती कि नहीं आप ये कैसे काम कर रहे हैं, आपने क्यों किया है ना, आपको ये नहीं करना चाहिए, तो ये चीज़ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट उनको सुनेगा ही नहीं। ठीक, उसको जो करना है वो वही करेगा। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है हमारा बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, यानी कि जो प्रोहिबिट कर दे, मतलब जो क्या है कि जो जजेस होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, उनको क्या कहते हैं, रिटायरमेंट के बाद प्रोहिबिट कर दिया जाता है ना, प्रोविजन लगा दिया जाता है कि आप इसके बाद क्या है, रिटायर हो गए आप, अब उसके बाद आप वापस से कहीं पे भी जज बन के ड्यूटी नहीं कर सकते हैं, है ना, वर्क फिर से प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं आप। क्यों नहीं कर सकते, इसका रीज़न क्यों उनको मतलब बैन कर दिया जाता है, बेसिकली रोक लगा दी जाती है, ताकि क्या है कि जो भी फॉर्मर कलीग्स उनके मतलब जिनको जान पहचानते होंगे, तब क्या है कि उनके रिलेटिव सपोज उस केस में फंसे होंगे तो वो वहाँ जाएंगे तो जानते हैं अरे मैं तो सीनियर था, आपसे ये मेरा जूनियर है, अब ये बन गया सीनियर, मैं तो रिटायर, मतलब ठीक है ना, तो क्या कि डिसीजन को वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इस वजह से क्या उनको प्रैक्टिस करने से रोक दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। आई होप सो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे बच्चों। कोई भी डाउट्स हो आप लोगों को इसके रिगार्डिंग, पॉइंट्स के रिगार्डिंग, तो आप लोग पूछ सकते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।